फ्रेंड्स, तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ऑसिलेशन और वेव के। तो पहले ऑसिलेशन की हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन विद ग्राफ का साथ जो वेरिएशन आता है इनका, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी पार्ट बन जाता है यहाँ से। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो t इक्वल्स टू 2π√LG वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आता है और इससे कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी उठा लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये विद वेरिएशन पूछा जाता है, यानी ग्राफ के साथ पूछा जाता है। तीनों का वेरिएशन यानी ग्राफ विद टाइम और डिस्प्लेसमेंट, टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही पूछ लेते हैं, तो ग्राफ भी करना जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल पर न्यूमेरिकल के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से। पार्टिकल एक्सेलरेशन, पार्टिकल वेलोसिटी, वेव की अगर हम बात करें तो वेव में यहाँ से पूछ लेते हैं। स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप, यानी कंप्लीट विद नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस तक आपको करने होते हैं, वहां तक पूछा जाता है। ठीक है, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस तक यानी पूरे कंप्लीट करने होते हैं, तो इनके चांसेस होते हैं कि इनमें से यहां से पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आने के चांसेस होते हैं। बीट्स, कभी बीट सिलेबस में नहीं होता तो कभी डॉपलर इफेक्ट सिलेबस में नहीं होता, तो इस बार बीट सिलेबस में नहीं है सीबीसी के अकॉर्डिंग, तो डॉपलर के चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ से कोई न्यूमेरिकल वाला पार्ट पूछ लेते हैं। ओके, और बीट्स तो फिर बीट्स पूरा ही पूछा जाता है अगर बीट सिलेबस में होता है। तो थैंक यू सो मच।